यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, समस्याएं ही तब जीवन में प्रारंभ होती है जब हम बड़ा बनने का प्रयास करने लगते हैं। क्यों? छोटा बन के रहिएगा तो सदैव बड़े से आशीर्वाद मिलता रहेगा, बड़ा बन जाइएगा तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। वो सौभाग्यशाली है माई बाप जिसके पास कोई बड़ा है, सौभाग्यशाली है। क्यों? आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। घर में कोई बड़ा है तो बड़े के रहते अपने घर का स्वामी नहीं बनना चाहिए, ये भरत चरित्र है। लोग तो ढूंढ रहे हैं कि कोई कहे कि आप मालिक बन जाइए। ये भी कहते कि देखिए हम बनना तो नहीं चाहते थे लेकिन अब इतना दबाव आ गया कि हमको बनना पड़ा। मानस में उदाहरण है बाली और सुग्रीव का। सुग्रीव कहते हैं राम जी से, प्रभु बाली और मैं दोनों भाई थे, इतना प्रेम हम दोनों भाइयों में है प्रभु आपको बता नहीं सकता मैं। था, प्रेम था, भाई है। लेकिन प्रभु एक बार मायावी नामक एक दानव आया, मेरे भाई बाली को ललकारा, मेरा भाई बाली भागा, उसके पीछे मैं भी भागा। भागते भागते मायावी दानव एक गुफा में चला गया। तब गुफा के द्वार पर मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा कि एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, एक पक्ष यानी 15 दिनों तक। यदि 15 दिनों में मैं गुफा से बाहर नहीं आया सुग्रीव, तो तुम समझना कि तुम्हारा भाई बाली मर गया। सुग्रीव कहते, प्रभु मास दिवस तह रहूं खरारी, एक पक्ष नहीं 1 महीने में खड़ा रहा। 1 महीने बाद जब गुफा के द्वार से रक्त की धारा निकली, मैं सोचा मेरा भाई बाली मर गया। मैं द्वार पर पत्थर लगा दिया कि कहीं मायावी आके मुझे न मार दे। नगर में आया तो मंत्रियों ने देखा कि राज सिंहासन पर कोई है नहीं, और प्रभु मुझे बरबस लोग राजा बना दिए थे। एक बात समझिएगा, बरबस कभी किसी को कुछ बनाया नहीं जा सकता यदि सामने वाले का मन न हो तो। भरत जी को कोई क्यों नहीं बना दिया? अब मेरा प्रश्न है, जो बाली सुग्रीव ये सोच लिए कि हो सकता है मेरा भाई बाली मर गया, वो ये क्यों नहीं सोचे कि हो सकता है मायावी मर गया हो? मरा था मायावी। बाली निकलने का प्रयास किया तो द्वार पर पत्थर देखा, किसी तरह निकला वहां से। नगर में आया तो देखा मेरे सिंहासन पर मेरा भाई सुग्रीव बैठा हुआ है। क्रोध में आ गया, कोई आ जाएगा। सुग्रीव ये क्यों नहीं सोचे कि बाली की जगह हो सकता है मायावी मरा होगा? प्रेम था तो कैसे स्वीकार कर लिए कि मेरा भाई मर गया है? देखिए, जीव को जिसमें स्वार्थ दिखाई पड़ता है उसी की अनुरूप कल्पना किया करता है। जिसमें उसका लाभ दिखाई पड़ता है मिसिर जी, उसी के अनुरूप जीव उसमें कल्पना कर लेता है। क्यों? ऐसा नहीं होगा तो मेरा लाभ कैसे होगा? सुग्रीव राजा बन गया। आगे कथा आएगी, बाली आया, मारा सुग्रीव को, सब छीन लिया, सिंहासन छीना, राज्य छीना, उसकी पत्नी को भी छीन लिया। भगा सुग्रीव बाली के डर के मारे। मेरा कहने का अर्थ है, राजा बनना ही क्यों साहब? बड़ा भाई है, सौभाग्य है कि आपके पास आपका कोई बड़ा भाई है। वो सौभाग्यशाली है जिनके साथ कोई बड़ा रह रहा है। वो सौभाग्यशाली है जिसको कोई आशीर्वाद देने वाला है। राम जी वन में गए, भरत जी को पिताजी का वचन है, गुरु जी कह रहे हैं, राम जी ने सूचना भिजवाई है, सुमंत जी कह रहे हैं, मां कौशल्या कह रही है, पूत पथ्य गुर आयसु अहई, राजा बन जाओ। बोले नहीं, मेरी तो एक ही बात है, देखे बिनु रघुनाथ पद
जिय कै जरनी न जा। भरत जी कहते हैं जब तक श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय का ताप ये समाप्त होने वाला नहीं है। सबको लेके भरत भैया चित्रकूट पहुंच गए, राम जी से मिले। गुरुदेव भगवान से राम जी ने कहा था, कल आपने सुना कि गुरुदेव आप लेकर आए, दर्शन प्राप्त हो गया, अब सबको लेकर वापस जाइए गुरुजी। गुरुदेव ने कहा, राम कुछ दिन और रहने दीजिए यहां पर। राम जी चित्रकूट में पूरी अयोध्या की व्यवस्था किए हैं, अयोध्या वासी हैं। 4 दिन बीते हैं। रात्रि में भरत जी एकांत में बैठ के सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे भैया वापस चलेंगे। गुरु जी यदि कह देंगे तो भैया वापस चले जाएंगे। फिर सोचते हैं यदि गुरु जी को कहना होता तो अयोध्या में न कह दिए होते राम जी से, फिर ये बात ही न आती। मां कौशल्या कह देंगी तो चल सकते हैं, लेकिन मां कौशल्या तो राम जननी है, वो हठ नहीं कर सकती हैं। फिर मैं कहूं, फिर बोलूं, क्या मुंह लेकर कहूंगा। मही अनुचर कर केतिक बाता, मेरी औकात क्या है कहने की, मैं कहने लायक हूं क्या। मेरे कारण ये सारा उत्पात हुआ है, क्या मुख लेके मैं कहूंगा कि भैया वापस चलिए। वो स्वामी जी कहते पूरी रात बीत गई, एकौ जुगुति न मन ठहराने, एक भी उपाय भरत जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भैया वापस चलेंगे। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान ने एक सभा बिठाई चित्रकूट में, सबको बुलाया, जितने लोग अयोध्या से आए थे सब लोग बैठे और गुरु जी ने सबसे एक बात कही, देखिए आप सब में मैं श्रेष्ठ हूं, मैं रघुवंश का गुरु हूं, उस पद के नाते आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। राम को आप लोग भले न जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं राम कौन है। राम जीव नहीं है, राम भगवान है। पहली बार गुरुदेव ने अयोध्या वासियों के सन्मुख ये स्पष्ट कर दिया कि राम जीव नहीं है, राम भगवान है।